मकान, दुकान, स्त्री, पुत्र, परिवार सब यहीं, शरीर सब खत्म। तो ये विचार जब हमारे अंदर दृढ़ हो जाए, घटना तो सबको ही देखता है, लेकिन प्रभाव कहां पड़ता है हमारे ऊपर। राम नाम सत्य है, कितनी लाशें हम जला आते हैं, लेकिन ये सोचते हैं क्या कि यही हाल मेरे शरीर का होगा। अगर ये सोच ले तो घबराहट पैदा हो जाए, और घबराहट पैदा हो जाए तो भगवान की शरण हो जाए कि राम नाम सत्य है, भगवान का नाम ही सत्य है। अब तो भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान के लिए कार्य करेंगे, अब कोई पाप नहीं करेंगे। लेकिन मनुष्य इतना बावरा है कि दूसरे को फूंक के आता है, अपनी सोचता ही नहीं कि हमारी भी ये दशा हो सकती है। महाराज जी, ये प्रश्न मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि महाराज जी काफी बच्चों की स्थिति लगभग ऐसी हो रही है। महाराज जी उसको आपको सूचित करना चाह रहे थे। महाराज जी अभी मैं 18 साल की पूरी हुई। महाराज जी मैंने शराब एवं सिगरेट का भरपूर सेवन किया है। नशे की दवाई अपनी दादी को पिलाई ताकि एक पुरुष को अपने घर बुला सकूं। मैंने अपनी दादी के कान के जेवर गिरवी रखकर कई पुरुषों का संग और सारे दर्शन किए। जब ये बात माता पिता को पता लगी तो उन्होंने महाराज जी फोन छीन लिया। महाराज जी अभी भी मनमाने आचरण कर रही हूँ। महाराज जी मैं सुधरना चाहती हूँ। महाराज जी मेरे को जीवन बर्बाद हो जाएगा नहीं तो। ये तो बहुत हानि का विषय है, जैसे बहुत हानि का विषय, पर यही प्रायः हर बच्चा बच्ची का ये आचरण बनते जा रहे हैं। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक नशा चला, इसी से सब हमारे बच्चे कॉलेज में प्रायः ऐसी स्थिति प्रायः सब मतलब बहुत कठिन है, बहुतों का प्रश्न है और सबकी लगभग हम देख रहे हैं। इसमें हम इसलिए असमर्थ हैं कि अगर आप सुधरना ना चाहो तो आपको कोई सुधार नहीं सकता। और आप सुधरना चाहो, मान लो अभी कहीं ना कहीं आप में पवित्रता बकाया है, तब आपकी हिम्मत आई, आप सभा में अपनी बात रख पाई हैं। अगर पूरी अपवित्र अंतःकरण की वृत्ति होती तो आप बोल ही नहीं सकती थी। पहले नाम जब होता था, आपके सत्संग में सुनते थे, पर जब से ये बुरे आचरण होने लगे से छूट गया। पहले तो नियम लो कि कभी शराब नहीं पियोगी, ठीक है। दूसरी बात, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब किसी पुरुष का संयोग नहीं करोगी। जब तक ब्याह न कर लो तब तक पुरुष का संयोग, समझ रहे हो। हमारी पहली बात, शराब नहीं पियोगी। सिगरेट भी, शराब सिगरेट जो भी है व्यसन है, मतलब जो व्यसन है उनको, मतलब शराब का तात्पर्य है ड्रग्स है, हुक्का है, सिगरेट है, जो भी व्यसन है वो व्यसन नहीं करोगी। हमारी बात मान लेना। और अब पुरुष का संयोग नहीं करोगी जब तक ब्याह हो जाए किसी भी पुरुष का। बड़ी व्याकुलता चले तो उपवास कर लो, 1-2 दिन भोजन नहीं पाओगी, बुद्धि ठीक हो जाएगी। ये उपवास काम पर विजय प्राप्त करने के लिए काफी सहयोग देता है। और नाम जप। और तीसरी बात, जो भी आपका जीवन बैक का रहा उसे मिट्टी डालो, अब आगे अच्छा जीवन व्यतीत करो। अभी नए बच्चे हो, सुधार कर लो अपना, ठीक है। माता पिता पुरानी बातों को लेकर टॉन्ट करते हैं तो सह लो, उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, वो जो अंदर जलन होगी ना उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। चुप हो जाओ, आप कोई नया पाप मत करना। महाराज जी इनके माता पिता जी अब स्वीकार नहीं कर रहे इनको, मतलब इनको बेदखल करना चाह रहे, तो ये भी चाह रही थी कि हमें बेदखल करते हमें स्वच्छता मिल जाए, तो वो बिल्कुल भी स्थिति में नहीं। और वो इनका दिया का कुछ खाना भी नहीं जा रहे, क्योंकि दादी को दवाई खिलाती थी तो उनके मन में बहुत डर बैठ गया कि इनका दिया कैसे खा ले। आचरण तो बहुत गलत हो गए हैं। पिताजी